आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक एसी और डीसी विच मोटर रन ऑन हाई स्पीड। मतलब कि एसी और डीसी कौन सी मोटर ज्यादा आरपीएम पर ज्यादा तेज स्पीड में घूमती है। दोस्तों यह सवाल छोटा सा है लेकिन इसके इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो हम बिना ज्यादा देख रहे इस सवाल के जवाब को जान लेते हैं। दोस्तों मोटर के आरपीएम के बारे में जानने से पहले एक सवाल पे हम बात करते हैं जो कि पिछले वीडियो के अंदर कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था। वो बोल रहे थे कि अगर हमसे इंटरव्यू के अंदर आरपीएम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो हम वहां पर रोटेशन पर मिनट बोले या फिर हमें रेवोल्यूशन पर मिनट बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए वैसे तो टेक्निकली आरपीएम की फुल फॉर्म रेवोल्यूशन पर मिनट ही होती है, लेकिन अगर आप आपके इंटरव्यू में रोटेशन पर मिनट भी बोलते हो तो भी वह गलत नहीं है, वो भी सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक तरह का है हमारा बदलाव कि हमारी जो मोटर है वह मोटर जो घूम रही थी उसमें कितना बदलाव आ गया एक मिनट के अंदर, वह है हमारा रेवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन अगर हम रोटेशन की बात करें, रोटेशन का मतलब क्या है, हमारी जो मोटर है एक मिनट में कितनी बार रोटेट हुई, कितनी बार घूमी, वो है हमारा रोटेशन पर मिनट। तो दोनों का मतलब दोस्तों एक तरह से सेम ही है। और जब हम आरपीएम की बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि हमारी मोटर कितनी घूमी है, ना कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी मोटर के रोटर में कितना बदलाव आया है। तो आप रोटेशन पर मिनट भी बोलते हो तो वो भी सही है, लेकिन टेक्निकली इसे रेवोल्यूशन पर मिनट बोला जाता है। तो दोस्तों अब हम इसके बाद में नेक्स्ट हमारे सवाल पे आते हैं कि आखिरकार एसी और डीसी कौन सी मोटर के आरपीएम ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं अगर आपको डायरेक्ट ही आंसर बता दूं तो इसका आंसर है हमारी डीसी मोटर के आरपीएम ज्यादा होते हैं एसी मोटर के मुकाबले। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार क्यों डीसी मोटर के आरपीएम ज्यादा होता है, एसी मोटर कम क्यों होता है। तो सबसे पहले हम एसी मोटर की बात करते हैं कि आखिरकार एसी मोटर के आरपीएम किस चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो एसी मोटर के आरपीएम होते हैं वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला हो जाता है हमारी जो मोटर है उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और दूसरा हो जाता है हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब यहाँ पे दोनों क्या है, तो फिजिकल कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों। आप सभी ने जब भी मोटर को देखा होगा एसी मोटर को, तो आपने उस मोटर पे सुना होगा कि ये मोटर 2 पोल की है, कोई मोटर 4 पोल की, कोई मोटर 16 पोल की है। तो ऐसे जो मोटर होती है ना वो अलग अलग पोल्स पे डिजाइन की जाती है। वैसे पोल क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि आप किसी भी मोटर के पोल्स कैसे पता कर सकते हो अगर उसकी नेम प्लेट पे पोल्स नहीं लिखा हुआ। अगर आप वो देखना चाहते हो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन अभी हम बात करें जो मोटर के आरपीएम होते हैं वो हमारे एक तो पोल्स मोटर के और दूसरा मोटर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब जितने ज्यादा पोल्स होंगे ना किसी मोटर पे उसके आरपीएम कम हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक मोटर है हमारे पास में 2 पोल की है तो इसकी जो स्पीड होगी वो काफी ज्यादा होगी, और वहीं अगर हमारी कोई मोटर 16 पोल की है तो उसकी स्पीड 2 पोल से काफी कम होगी। तो आपको क्लियर हो गया कि मोटर के जितने कम पोल होंगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी। और एक और बात, किसी भी मोटर के अंदर जो पोल होंगे वो मिनिमम 2 पोल की मोटर होगी। तो आपको क्लियर हो गया कि मोटर मिनिमम 2 पोल की होती है एसी मोटर। और सेकंड हमारी एसी मोटर के आरपीएम किस पे डिपेंड करता है, वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये तो आपको पता ही है कि हमारी इंडिया के जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हमें मिल गई है कि अगर आपके पास में कोई मोटर है जो कि 2 पोल की है और उसको आप 50 हर्ट्ज पे चला रहे हो तो वो एक ऐसी एसी मोटर है जिसके आरपीएम सबसे मैक्सिमम है। तो अगर आप इस केस में आपकी इस मोटर के आरपीएम देखोगे कि कोई मोटर 2 पोल की है और 50 हर्ट्ज पे चल रही है तो उसके जो आरपीएम आएंगे वो आएंगे दोस्तों 3000 आरपीएम। वहीं दोस्तों कई बार हम ये भी बात कर सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज है लेकिन दूसरी कंट्री के अंदर 60 हर्ट्ज भी उपयोग की जाती है। तो उसके आरपीएम भी सिंपल से है कि मोटर के पोल तो 2 ही रहेंगे लेकिन आरपीएम हमारे थोड़े से बढ़ जाएंगे फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो वो हो जाती है हमारी मोटर 3600 आरपीएम की। तो आपको क्लियर हो गया कि जो एसी मोटर है वो एसी मोटर एवरेज 3000 से 3600 आरपीएम के आसपास की आती है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम डीसी मोटर की बात करें कि डीसी मोटर के आरपीएम कितने होते हैं और ये किस पे डिपेंड करता है, तो डीसी मोटर के आरपीएम होते हैं वो भी 2 मुख्य फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज हमारा वोल्टेज, कि हम उसमें कितने वोल्टेज दे रहे हैं। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डीसी मोटर के आरपीएम बढ़ जाएंगे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और सेकंड हो जाता है कि हमारा जो आर्मेचर है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है डीसी मोटर के, उसके अंदर कितने वायर के टर्न्स है, यानी जो आर्मेचर है उसका रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि आप एसी मोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो उसके आरपीएम बढ़ जाते हैं, इसी तरह अगर डीसी मोटर के अंदर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो इसके भी आरपीएम बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो डीसी मोटर जो होती है वो जनरली हमारे 7-8 हजार आरपीएम तक भी आती है। मतलब कि जो हम कॉमनली डीसी मोटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपने टॉय कार में देखी है जो बचपन में 100-150 रुपए की छोटी छोटी मोटर्स हम उपयोग में करते थे जो 12 वोल्ट पे चलती थी, उसके भी आरपीएम जो होते हैं वो 10,000 आरपीएम के आसपास होते हैं। तो हमें यह तो क्लियर हो गया इसके मैक्सिमम आरपीएम हमारे एसी मोटर से ज्यादा होते हैं। वैसे दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो डीसी मोटर है इसके आरपीएम ही ज्यादा रहेंगे। आप चाहे तो एसी मोटर जो है इस एसी मोटर पे वीएफडी ड्राइव को लगा सकते हैं। तो हम चाहे तो वीएफडी की मदद से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के एसी मोटर की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसा ही कर रहे हैं तो ऐसा हम डीसी मोटर के साथ में भी कर सकते हैं। डीसी मोटर के अंदर भी हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को घटा के इसके आरपीएम भी और बढ़ा सकते हैं। तो यह तो एक तरह से फोर्सफुली मोटर की स्पीड को बढ़ाना हो गया। लेकिन अगर हम नॉर्मल केस में बात करें जो जनरली मार्केट में मोटर्स का उपयोग होता है तो उस केस में हम बात करें तो वहां पर आपको हमेशा एसी मोटर जो होती है इसकी स्पीड डीसी मोटर के मुकाबले कम देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोग डीसी मोटर को यूनिवर्सल मोटर्स के साथ में लेके कंफ्यूज होते हैं। वो डीसी मोटर
को यूनिवर्सल मोटर समझ लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सल मोटर एक अलग पार्ट है। यूनिवर्सल मोटर के आरपीएम डीसी मोटर से भी ज्यादा होते हैं। अगर आप घर में लगे मिक्सर ग्राइंडर को देखोगे तो वो एक यूनिवर्सल मोटर है, उसकी रोटेशन पर मिनट 20,000 के आसपास होती है, 20,000 आरपीएम के भी होते हैं। वैसे यूनिवर्सल मोटर के ऊपर एक हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी के इस वीडियो के अंदर हम एसी और डीसी मोटर की बात कर रहे थे, उसमें हमने जान लिया कि जो डीसी मोटर होती है उसके आरपीएम हमारे एसी मोटर के मुकाबले ज्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।